तो एक बार फिर इस सीरीज में हम बात बिहार के चुनावों की करेंगे और हम आपको बताएंगे कि सिवान जिला एक ऐसा जिला बिहार का जिसने देश को पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, सबसे ज्यादा सम्मानित ज्ञानी नेताओं में से एक, जिसने स्वतंत्रता के पूरे संग्राम में हिस्सा लिया था। ज्ञान के मामले में कोई उनके मुकाबले में ही नहीं है। ऐसे पूर्व राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इस देश को दिया था। वही सिवान आज बाहुबल, अपराध के एक ऐसे अंधेरे में अब तो लगभग 3-4 दशक से है जिसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता है। तो आइए बिहार चुनाव में इस बार आपको लिए चलते हैं उस सीट के सफर पर जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि बिहार की राजनीति में अपराध, बाहुबल के वर्चस्व का जो ये अपराध लगता है उसका एपिसेंटर सिवान कैसे बन गया। तो 1980 तक लगभग वहां की तस्वीर अलग थी। अब्दुल गफूर जैसे नेता वहां से रहे थे, वहां से जनार्दन तिवारी, वृषण पटेल जैसे नेता वहां से आते थे। लेकिन 1980 के बाद जो भी अपराध वहां हो रहा था, सब में एक व्यक्ति का नाम आ रहा था और वो है शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन, चाहे वो तेजाब कांड हो, चंद्रशेखर हत्याकांड हो, इन तमाम मामलों में उसका नाम आ रहा था। और वहां पर अस्पतालों में, स्कूलों में, सरकारी दफ्तरों में छोटे सरकार के नाम से एक व्यक्ति जाना लगा, वो था शहाबुद्दीन। और शहाबुद्दीन ने अपने बाहुबल के जरिए, अपना धन कमाने के एक अलग अंदाज के जरिए, अपना वर्चस्व अपने समर्थकों के जरिए पूरे इलाके में, सिवान जिले में ऐसा बना लिया कि सोचिए अपनी पॉलिटिक्स में उसकी एंट्री हुई और उसके बाद वो 2 बार, अगर मैं सही हूं, 2 बार वो विधायक बना और 4 बार सांसद। मतलब 30 साल, 10 साल बतौर विधायक और फिर 20 साल बतौर सांसद वो वहां पर अपना राज चलाता रहा। एक छोटा सरकार कहा जाता था उससे। एक बार फिर से देखिए, चुनावों का वक्त है, फिर सब अपने बाहुबल को समर्थकों के बीच में कैसे अपने धन बल का प्रयोग हो, अपराध का कैसे दबदबा हो, कैसे पॉलिटिक्स में उसका इस्तेमाल हो, इसमें लग गए हैं। लेकिन थोड़ा सा एक मोड़ आया लगभग 2010 के बाद। वो भी ऐसा नहीं कि कोई आसमान से उतरा हुआ व्यक्ति वहां की सफाई कर गया और सब कुछ अच्छा होने लगा। चुनौती अगर शहाबुद्दीन को किसी ने दिया तो वो ऐसे ही बाहुबल का प्रयोग करने वाला एक दूसरा व्यक्ति जो अजय सिंह के नाम से जाना जाता था। अच्छा, अजय सिंह ने भी अपने तरीके से, अपने अंदाज से अपराध लिप्त होते हुए कई मामलों में उसने शहाबुद्दीन का दबदबा जरा कम कर दिया। अब इसकी वजह से जबरदस्त खलबली थी, लेकिन बहुत कोशिश की अजय सिंह ने। 2011 के चुनाव थे, टिकट उसको मिला नहीं रहा। मतलब जेडीयू कम से कम अपनी पार्टी से टिकट ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती थी। आनंद फानन में बताया जाता है उसने जल्दी से शादी कर ली और अपनी पत्नी कविता सिंह को जेडीयू का टिकट दिला दिया, चुनावी मैदान में उतार दिया और चुनाव जीत भी गए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो शहाबुद्दीन का वो जो एक एरा था, जब उसने 2 बार विधानसभा और 4 बार लोकसभा के चुनाव जीते, उसको अगर सीधा मुकाबला कहीं से मिला तो वो अजय सिंह के ही परिवार से मिला। यहां तक कि पिछले 2019 के लोकसभा चुनावों में तो शहाबुद्दीन जेल में था। उसने देखा कि अब वो चुनाव लड़ नहीं सकता है आजीवन कारावास होने की वजह से, तो उसने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा सिवान सीट से। लेकिन उसको मात दे दी 2019 के लोकसभा चुनावों में अजय सिंह की पत्नी कविता सिंह ने। अब हम आपको बताते हैं, जो पूरा परिवार अभी भी शहाबुद्दीन का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसे बाहुबली जब जेल में चले जाते हैं तो उनका दबदबा खत्म हो जाता है। उसने अभी पत्नी जो है हिना शहाब नाम है उसका, उसको टिकट भी फौरन आरजेडी की तरफ से मिल जाता है। और हिना शहाब अभी भी रुतबा देखिए, रसूख देखिए आप ऐसे बाहुबली का कि आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य है शहाबुद्दीन की पत्नी। और उसका बेटा उसामा शहाब छात्र राजनीति में, आरजेडी में उसका दबदबा कायम है। तो तमाम राजनीतिक पार्टियां कैसे बाहुबल का इस्तेमाल करके एक ऐसे जिले को दागदार करती चली जा रही हैं जिसने इस देश को उनका पहला राष्ट्रपति दिया था। ये वाकई में अपने आप में एक केस स्टडी है और ये सवाल खड़े करता है कि आखिर बिहार की राजनीति में ये जो अपराध, बाहुबल का वर्चस्व है, उसका गढ़ सिवान बन गया और सब देखते रहे, सिर्फ अपने रूप से ये सोचे कि इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर अपराधी सामने जीत रहा है बार बार, तो एक दूसरे अपराधी के बाहुबल के जरिए हम ये सीट जीत